दोस्तों, क्या पता है भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर क्यों हो चुका है। सिर्फ 5 महीने में 90 से 95 रुपये के पार पहुंच चुका है। यानी अगर पहले $1 खरीदने के लिए 90 रुपये लगते थे, अब वही डॉलर खरीदने के लिए 95 यानी 95 रुपये से ज़्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि रुपया आखिर इतना लाचार क्यों हो रहा है। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है? क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने वाली है? और सबसे ज़रूरी, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि रुपया क्यों टूट रहा है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े कारण हैं और इसका असर आम आदमी को लेकर शेयर बाजार तक कैसे पड़ने वाला है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिए। तो साथियों, जब हम कहते हैं कि रुपया गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ से रखा नोट खराब हो गया। इसका मतलब ये है कि डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपये देने पड़ रहे हैं। मान लीजिए पहले $1 90 रुपये का था, अब $1 95 रुपये हो गया। यानी भारत को अगर विदेश से कोई सामान खरीदना है, जैसे तेल, मशीन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, तो अब वही सामान पहले से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और यही वजह है कि रुपया की कमज़ोर सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होने क्यों हो रहा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जब आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित जगह तलाशते हैं, और वो सुरक्षित जगह होती है अमेरिका डॉलर। इस समय दुनिया में ग्लोबल टेंशन, ग्लोबल शटडाउन रीजन का डर है। इन सब कारणों से निवेशक डॉलर खरीद रहे हैं। जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो डॉलर मजबूत होता है और बाकी करेंसी जैसे रुपया कमज़ोर होने लगता है। यानी सिर्फ भारत नहीं, दुनिया की कई करेंसी डॉलर के सामने दबाव में है। भारत अपने ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, और तेल खरीदने के लिए भुगतान किससे होता है? डॉलर में। अगर तेल महंगा हो जाए तो भारत को ज़्यादा डॉलर चाहिए। जब ज़्यादा डॉलर खरीदे जाएंगे तो रुपया पर दबाव बढ़ेगा और रुपया कमज़ोर होगा। यही कारण है जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो रुपया नीचे जाने लगता है, और इसका असर क्या होता है? पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, और फिर रोज़मर्रा जो चीज़ें वो भी महंगी। यानी रुपया गिरने का मतलब महंगाई बढ़ने का खतरा। अब और एक बड़ा कारण जानते हैं हम कि विदेशी निवेशक यानी एफआई, जब वे विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पैसा निकालते हैं तो उन्हें अपना पैसा वापस डॉलर में चाहिए। इससे क्या होता है कि डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमज़ोर होने लगता है। यानी शेयर बाजार में अगर बड़ी बिकवाली हो रही है तो उसका असर करेंसी पर भी दिख सकता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि शेयर बाजार गिरता है और रुपया भी टूटता है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी जेब पर असर क्या पड़ेगा। अगर रुपया कमज़ोर होता है तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। दूसरी बात, मोबाइल, लैपटॉप, सामान महंगे हो सकते हैं। विदेश घूमना या पढ़ाई करना महंगा हो सकता है। एयर टिकट तक महंगी हो सकती है। यानी आम आदमी पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन हर किसी के लिए बुरी खबर नहीं है। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिन्हें कमज़ोर रुपया में फ़ायदा भी हो सकता है, जैसे आईटी कंपनी, क्योंकि इनकी कमाई डॉलर में होती है। और एक्सपोर्ट कंपनियां, जो विदेश से पैसा डॉलर में आता है, अगर डॉलर मजबूत है तो इन कंपनियों की कमाई रुपए में ज़्यादा दिख सकती है। इसलिए कई बार कमज़ोर रुपए में आईटी सेक्टर मजबूत दिखता है। तो दोस्तों, सिर्फ 5 महीने में रुपए का 90 से 95 तक पहुंचना, ये सिर्फ एक करेंसी की खबर नहीं है। ये आपकी जेब, महंगाई, शेयर बाजार और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या रुपया 100 के पार जा सकता है या आरबीआई इसे संभाल लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या रुपया और गिरेगा या संभल जाएगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़ी आर्थिक खबरें आसान भाषा में लेकर आते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।